छिंदवाड़ा शहर में साल 2017 में शुरू हुए सीवर लाइन का काम 3 साल में पूरा करने का दावा किया गया था, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी काम अधूरा है। इसी का नतीजा है कि सड़कें बर्बाद हो गई हैं। हालात ये हैं कि बीजेपी के पार्षदों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। शहरवासियों में भी नगर निगम की इस लापरवाही को लेकर खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। नगर निगम में सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष ने लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी का विरोध किया, लेकिन कंपनी ने ना तो अपनी कार्यशैली में सुधार किया और ना ही सरकारी मापदंडों के तहत काम करने में रुचि दिखाई। इस दौरान कंपनी को 150 करोड़ का भुगतान भी हो गया, लेकिन समस्या कम नहीं हुई। शहर का ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां इस सीवर लाइन के कारण लोगों को परेशानी ना झेलनी पड़ रही हो। छिंदवाड़ा शहर में वर्ष 2017 में शुरू हुए सीवर लाइन के प्रोजेक्ट को तकरीबन 3 साल में पूरा होना था, लेकिन चूंकि अब 8 साल हो चुके हैं और यह प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा पड़ा है। इस सीवर लाइन का प्रोजेक्ट एक निजी कंपनी को निगम द्वारा दिया गया, लेकिन आप इस सीवर लाइन के काम को देखें तो इसके जो दुष्परिणाम है वह अब छिंदवाड़ा शहर के वासी भुगत रहे हैं। आपको हम एक नमूना अगर आपको दिखाएं कि ये देखिए सीवर लाइन का जो काम यहाँ पे किया गया है, आप देखें कि ये इसका नमूना है। इसके कारण शहर की सड़कें तो खराब हुई, साथ ही गंदा पानी भी अब बारिश के दिनों में यहाँ अब निकल रहा है, जिससे जो वार्ड वासी हैं या क्षेत्रवासी हैं उन्हें अब इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। सड़कों के भी रेस्टोरेशन का काम यहाँ पे पूरा नहीं किया गया। कहीं ना कहीं देखें कि जो सीवर लाइन के प्रोजेक्ट में अनियमितता है, कहीं ना कहीं वह सामने दिख रही है। तकरीबन छिंदवाड़ा शहर के हर वार्ड में यही स्थिति अब देखने को आ रही है, जिससे लोग काफी परेशान है। वहीं सीवर लाइन में कई पाइपलाइन को भी यहाँ पे डैमेज हुआ, जिसके कारण जो जल आपूर्ति है कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हुई और लोगों को जो है पानी पीने के लिए या आम रोजमर्रा के जो पानी इस्तेमाल होता है उसकी भी आपूर्ति कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। हमारे साथ इस समय वार्ड नंबर 39 के जो वार्ड पार्षद इस समय मौजूद हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम तारकेश्वर चिंटू काले है। ये बताइए क्या समस्या अब हो रही है? समस्या यहाँ सीवरेज की तो यही है। मैं शुरू से इनको बोलते आ रहा था कि ये इनने जो जिस हिसाब से काम किए यहाँ सीवरेज का, वो टोटल यानी पूरे मापदंडों का उसमें कुछ रखा नहीं गया है। और इन लोगों ने जो घरों के बगैर टेस्टिंग किए इनने घरों के कनेक्शन उसमें जोड़ दिए, और जोड़ देने से इनकी जो पूरी जो मेन पॉइंट पे यानी चौक है वहां से, तो ये पानी पूरा वहां से जा नहीं पा रहा है। तो ये जो ओवरफ्लो होके जीटी जो पीसी चैम्बर है, पीसी चैम्बर से रिटर्न होके जीटी में रोड पे बह रहा है, पूरा मल वगैरह पूरा रोडों पे आ रहा है। तो उससे ये जनता पूरी परेशान है, स्वास्थ्य संबंधित शिकायतें चालू हो गई है। और क्या समस्याएं देखने में आ रही है? आपने शिकायत की निगम में? शिकायत तो ये किया है, देखिए हर किसी की जिम्मेदारी, निगम की भी एक जिम्मेदारी है। निगम भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। मैं बार बार शिकायतें कर रहा हूँ। इसके पहले अभी 3-4 महीने पहले भी मैंने एक जगह उनको जल यानी नल से संबंधित शिकायत किया था। वहाँ पूरा गटर का पानी नल की पाइपलाइन में पूरा जा रहा था, घरों के नलों में वही पानी आ रहा था, गंदा कीड़े वाला। तो मैंने उस संबंध में इन पे भी वो केस लगा के रखा हूँ अभी, क्योंकि उसी संबंध में ये लोग कई बीमार हुए हैं। यानी इनकी कई ऐसी गलतियां हैं जो मैं बार बार निगम को बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी निगम के अधिकारी कर्मचारियों का किसी प्रकार से कोई रवैया ही नहीं। कल भी मैंने निगम के अधिकारी को लगाया था फोन, लेकिन कोई भी आके यानी जमीनी स्तर पे कोई भी आके इनकी खामियां देखने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा, कहीं ना कहीं पार्षद भी परेशान है। और सबसे हैरत करने वाली बात यह है कि जो निगम में सत्तारूढ़ जो पार्टी है भाजपा, उसके भी पार्षद इस निजी कंपनी, खासतौर पे जो सीवर लाइन प्रोजेक्ट है, इसके खिलाफ कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं। वहीं इस कंपनी को बता दिया जाए तो 150 करोड़ का यहाँ पे भुगतान किया जा चुका है, लेकिन अनियमितता लगातार बनी हुई है। ना सड़कों का रेस्टोरेशन का काम यहाँ पे पूरा किया गया, और कहीं ना कहीं जो पानी को जो सप्लाई देने वाली जो पाइपलाइन है वह भी कहीं ना कहीं इससे डैमेज हुई है। और इससे जो क्षेत्रवासी हैं या जिले वासी हैं, इनको कहीं ना कहीं पानी की जो है जो सुविधा है, कहीं ना कहीं उससे महरूम रहना पड़ा है। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए, छिंदवाड़ा। शहर में सीवरेज को लेकर समस्याएं आ रही हैं, जिसमें लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के द्वारा बार बार लापरवाही बरती जा रही है, जिसको लेकर आज आयुक्त महोदय के साथ मैंने बैठक ली और स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि जो भी जिस जगह में आप चैम्बर बना रहे हैं या रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं वो गुणवत्ता के साथ किया जाए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। मैंने कमिश्नर सर को जुर्माने के लिए भी निर्देशित किया कि इनके ऊपर उपरोक्त नियोजित कार्रवाई की जाए। दूसरी चीज़ हमने उनको निर्देशित किया है कि एक टोल फ्री नंबर आप जारी करें। टोल फ्री में लोग जिनको समस्याएं हो रही है वो टोल फ्री में अपना कॉल करें और उसकी समस्या का निराकरण हो।